देखो, ये तुम्हारे पंजाब का कोई गांव नहीं है जहां तुम जो मर्जी आए करो। ये भोपाल है, बहुत बड़ा शहर है और बड़े शहर में बहुत बड़े हादसे होते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। लेकिन मैं अल्लाह, तुम्हें होश आ गया? जरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था, खास तौर से मुझे। तुम तो जानती हो कि मेरा दिल कितना नाजुक है, बिल्कुल मेरे बदन की तरह। वैसे कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। चलो अच्छा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अल्लाह, देखो तो सही, भूख के मारे तुम्हारा पूरा चेहरा पीला पड़ गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लीजिए। मैं ये सब आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन बड़ी बेगम ने मुझे सख्त मना किया था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा करने से क्यों मना किया, क्योंकि ये कागजात बहुत जरूरी है और इन्हीं की वजह से वहां उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये कागज इस खानदान तक पहुंचे। इसीलिए शायद बड़ी बेगम ने मुझे मना किया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, किसी तरह मैं वहां से बच के ये कागज सही सलामत अपने साथ ले आई और होश आते अब सबसे पहले मैं आपके पास आई। मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया तुमने सनम। तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं, बहुत समझदार भी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो न जाने क्या करता। लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये कागजात सही हाथों में ला कर दिए। शुक्रिया। ये सब तो मेरा फर्ज था बेगम साहिबा, और वैसे भी इस खानदान ने मेरी बड़ी अम्मी की जान बचाकर मुझ पे जो एहसान किया है, उस एहसान के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं। अच्छा सनम, तुमने इन कागजात के बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं बेगम साहिबा, मैंने किसी को नहीं बताया, सीधा आपके पास ही आई। बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम नहीं जानती कि अगर ये कागजात किसी गलत हाथों में पड़ जाते तो न जाने क्या हो जाता। अब ये हमारे पास है और हमारे पास ये बिल्कुल महफूज है। सनम, कहाँ थी तुम सनम? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए। बड़ी अम्मी, आप इस तरह परेशान क्यों होती हैं? आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मेरा फोन खराब हो गया था और इतना काम था कि मुझे वक्त ही नहीं मिला फोन ठीक करने का। अपनी बड़ी अम्मी से बात करने का वक्त नहीं था तुम्हारे पास? रेहान, हम तुम्हारी अम्मी हैं, हमें अम्मी कहकर बुलाओ। अम्मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या आपको सच में लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? रेहान प्लीज, ये बातें हम कितनी बार कर चुके हैं। नवाब साहब ने यह वसीयत खुद हमारे नाम की, हम तो बस अपना हक ले रहे हैं, और इसमें गलत क्या है? बेटा, बस एक बार हमें ये पढ़कर सुना। जानते हो तुम्हारे अलावा हमें किसी पर यकीन नहीं। अम्मी, हम क्यों नहीं? यार इतना मत सोचो, जो हम कह रहे हैं बस वो कर। अच्छा तुम जाकर वकील साहब को बुला ला।
तक हम सबको हॉल में इकट्ठा करते हैं। अगर तुम हमें ये वसीयत नहीं पढ़कर सुनाना चाहते, ना सही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सबके सामने हमारे हक का ऐलान हो। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा ही ना होती। आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सही सलामत लेकर आए, बल्कि आपने मेरा ख्याल भी रखा, जबकि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। पर इस सबके बावजूद आपने जो कुछ किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हाँ, उस रात जो कुछ हुआ, मैं उसके बारे में भी जी, बेगम साहिबा ने आप सबको हॉल में आने के लिए कहा है। हॉल में? लगता है कुछ खास बात बताने वाली है, तभी तो उन्होंने वकील साहब को भी बुलवाया है। वकील साहब को? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक बिल्कुल ठीक हो ना? जी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो काम पर लगो। 2 दिन से काम कर करके मेरी फूल जैसी कमर में मोच आ गई है। मैं तो हुई छुई मुई। लतीफ, तुम चलो, आ रहा हूं 5 मिनट में। जी। रेहान, come in. So good to see you. अच्छा, एक बात बताओ, अम्मी ने ये वकील क्यों बुलाया? नहीं आइडिया? Of course. अम्मी is so unpredictable. Seriously. उनके दिमाग में क्या चलता है किसी को कुछ नहीं पता। You know, अपना तो ख्याल ही नहीं, बस लोगों के बारे में सोचती रहती है। ये बिजनेस, घर, I fail to understand. पता नहीं अकेले ही वो कैसे हैंडल करती है। She is... ऐसा काम अम्मी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। She is amazing. Isn't she? तुम हमारे बेटे हो, वो नहीं। वो सिर्फ उस बुढ़े नवाब का बेटा, उसकी पहली बीवी से पैदा किया हुआ। I'll see you down, ठीक है? बड़ी बेगम भी आ गई हैं। हम चाहते हैं वकील साहब कि आप ये वसीयत सबको पढ़कर सुनाएं। ये वसीयत नवाब साहब ने अपनी मौत से पहले बनाई थी और रिकॉर्ड के हिसाब से ये उनकी आखिरी वसीयत है, तो कानूनी तौर से इसी वसीयत को सही माना जाएगा। वकील साहब, एक सेकंड। अम्मी, ये सब क्या है? ये वसीयत की बात कहां से आ गई? आहल बेटा, ये तुम्हारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश है। जैसे ही पेपर्स हमें मिले, हमने देर करना मुनासिब नहीं समझा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। इसमें क्या लिखा है ये तो नहीं हम जानते,
इस वसीयत के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर, ऑफिस और यहाँ तक के जेवरातों के वारिस होंगे आहिल रजा इब्राहिम। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने वसीयत ठीक से पढ़ी है ना? हाँ बेगम साहिबा, मैंने ठीक तरह से पढ़ा है। ऐसा करिए, एक बार हमें फिर से पढ़कर सुनाइए। मरहूम नवाब साहब ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे आहिल साहब के नाम पर की है। न जाने अब राहत को क्या हो गया है। राहत जैसे पहले था ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले तो वो छोटी छोटी बातों में फरमाइशें किया करता था कि उसे ये चाहिए, उसे वो चाहिए। सब कुछ उसको बिल्कुल अपने तरीके से पसंद होता था। उसको ना अपना कमरा सजाना बहुत अच्छा लगता था। हमेशा अपने कमरे के पर्दे बदलता रहता था, कालीन बदलता रहता था और हर 2 दिन में अपने कमरे की चादर बदलता था। पर अब उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने भी उसे बहुत समझाया, पर कोई फायदा नहीं। क्या कर सकते? काश कि कोई होता कि उसे समझ पाता कि जैसे वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, वैसे यहाँ पर भी कोई है जो उसकी मदद करना चाहता है। काश कोई उसकी भी जिंदगी में थोड़े से रंग बिखेर सकता। खैर, कर भी क्या सकते। जान, तुम्हें नहीं लगता है कर्टन्स थोड़े ब्राइट है? होनी भी चाहिए। जब जिंदगी में इतने रंग हैं, तो कमरे में मायूसी क्यों? क्या सोचकर तुमने इस कमरे की चीजें बदलने की कोशिश की? तुम समझ लिया खुद को?
क्यों मुड़ी? हाँ? तो सब जानती थी ना सब कुछ। हाँ? तुझे अच्छी तरीके से पता था कि इस जमीन जायदाद का जरा सा भी जरा हमारे हाथ नहीं लगने वाला। जानती थी ना तो बोल। और ये निकाह की बेवकूफियाना शर्त भी तुझे अच्छी तरह से पता थी ना। सबके सामने गोगी बनने का नाटक करती रही। चुपचाप उस नौकरानी को सब बता दिया और उसे नसीहत तक पहुंचा दी। हाँ, तुझे क्या लगता है बुढ़िया कि तू ऐसा करके हमें रोक पाएगी? रोक सकती है हमें? कभी नहीं। हमें हमारे ख्वाब पूरे करने से तू क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। खुदा शैतान के ख्वाब कभी पूरे नहीं करता। याद रहे। अम्मी ये आप क्या कह रही है? मैं निकाह नहीं कर सकता अम्मी। तुम्हें करना पड़ेगा है। अम्मी ये कोई मजाक नहीं। निकाह 2 हफ्तों में निकाह? अम्मी 2 हफ्ते तो दूर की बात, मैं निकाह ही नहीं करना चाहता हूं। आप जानती है सब निकाह वगैरह मेरे लिए नहीं बने। और हस्बैंड, अम्मी मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकता। यू नो मी अम्मी। ऐसा तुम सोच रहे हो आहिल, लेकिन ये सच नहीं। जिंदगी वक्त के साथ अपने आप बदल जाती है। और आहिल बेटा, अगर एक बार तुम्हारा निकाह हो गया ना, तो तुम्हारी ये सोच भी खुद ब खुद बदल जाएगी। जरा सोचो आहिल, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बेटा कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब अम्मी अब बैठ एक सेकंड। देखिए अम्मी, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन अम्मी प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए। किसी को परेशानी ना हो उसके लिए ऐसी परेशानी मैं अपने सिर कैसे उठाऊं? ये कैसी समझदारी हुई अम्मी? आप जानती है मैं कैसा हूं। मैं नहीं बदल पाऊंगा। आहिल, हम तुम्हें कब कह रहे हैं कुछ बदलने के लिए? तुम आज तक जो करते आए हो बेटा, वो करते रहना। किसने तुम्हें रोका है? तुम्हें आजादी चाहिए ना, तो तुम्हें आजादी मिलेगी। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम एक अच्छा शौहर बनो, और ना ही हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें घर और बीवी को संभालना है। हाय बेटा, हम तो बस तुमसे इतना कह रहे हैं कि तुम निकाह कर लो, उस वसीयत की शर्त पूरी करने के लिए। बस हम सच कह रहे हैं, इस निकाह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा आहिल। हम वादा करते हैं तुमसे, ये तुम्हारी अम्मी का तुमसे वादा है आहिल। हाँ हाँ बेटा। आहिल, हाँ। गुस्ताखी माफ अम्मी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकता। इस जायदाद के लिए मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता अम्मी। आई एम सॉरी। आहिल, क्या करें इस लड़की का? इस वक्त ये लड़की कहाँ से आ गई? मैं ठीक हूँ। तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? गॉड, परेशान हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें देख लिया है
तो सारी परेशानी गायब। तुम तो जानते हो कि मैं भोपाल कुछ दिन पहले ही आ गई थी, बट यू वर बिजी एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कुछ दिन रहने आई हूँ। आई होप गेस्ट रूम खाली है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करना पड़ेगा। निदा, गेस्ट रूम खाली है, तुम वहीं रहोगी। सुनिए जी, ये इसी घर में रहेगी। पुरानी वो लगती है। अब अरे वो जो एक लड़के की होती है बहन। अरे नहीं, अरे वही जब एक लड़की एक लड़के की दोस्त नहीं होती है तो होती है दुश्मन। लेकिन तुम्हें राहत कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें मना किया था ना कि वहां नहीं जाना है। बेटा, जब दिल को दर्द की सोहबत की आदत हो जाती है ना, तो बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। राहत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसे अकेलापन अच्छा लगता है, अकेला रहना अच्छा लगता है। तुम बार बार जाके उसे परेशान क्यों करती हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज, समझी? बड़ी अम्मी, वो बात जो इंसान अपनी जुबान से नहीं बोल पाता, वो उसकी आंखें बोलती हैं, और मैंने उनकी आंखों में देखा है। वो अकेले हैं, पर उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह उनसे उनका गम बांटना चाहती हूँ। शायद कुछ कम हो जाए। अम्मी आप क्या कह रही हैं? निकाह निदा से? हाँ, तो क्या इसमें क्या बुराई है आहिर? वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझती है। उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से कोई परेशानी भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ी लिखी लड़की है। और देखो आहिर, वो हमारे बराबर की भी है। निकाह हमेशा अपने बराबर वालों से करना चाहिए आहिर। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन निदा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। वो मेरी बचपन की दोस्त है। निदा के बारे में मैं तुमने ही तो कहा था बेटा कि तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हें अच्छी तरह से समझ सके, तुम्हारे लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से समझ सके, और निदा वैसी लड़की है। ठीक है वो सब, लेकिन अम्मी निदा अम्मी कुछ नहीं। देखो है, इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया ना, तो हम चाहे कितने भी हाथ मिलते रह जाए, वो वक्त दोबारा वापस कभी नहीं आता। और हमारे पास एक वक्त की बहुत कमियां है। अम्मी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पहली लड़की आए उसके साथ मैं निकाह कर लूं। आहिल, हम किसी भी लड़की से निकाह करने के बारे में कहाँ कह रहे हैं? हम निदा की बात कर रहे हैं, और उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से कोई परेशानी नहीं होगी, और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। आहिल, अम्मी हम निकाह की बात कर रहे हैं, मेरे निकाह की बात। आप जानती हैं निकाह और अम्मी आप मुझे कैसे रिश्ते में बांधना चाहती, जो मेरी लाइफस्टाइल, जो मेरे नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप ये कह रहे हैं कि निकाह के बाद मेरी लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे कैसे अम्मी? गर्लफ्रेंड्स रखना अलग बात है और निकाह करना। नो डाउट अम्मी कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता हूं, लेकिन निकाह कोई मजाक नहीं है अम्मी। बेटा, इस प्रॉपर्टी में से हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम भी जानते हैं कि तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आहिल बेटा, तुम्हारी बहनों का क्या? बड़ी बेगम के बारे में सोचो, इन सब का क्या? इन सब के बारे में चलो ठीक, मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ,
मैं हाँ कर भी दूं, आपको क्या लगता है निदा हाँ करेगी? नहीं करेगी वो हाँ। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो आहिल? देखो, उसने हमारे घर में कदम उस वक्त रखा है जब हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कि वो हमारे नसीब से यहाँ पर आई होगी। और आहिल तुम ये क्यों सोच रहे हो कि वो ना कहेगी? एक बार पूछने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि वो ना कहे, लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो हाँ करे। माफ कीजिएगा, ये काम नहीं करती मैं यहाँ। मैं यहाँ कुक हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ। और अगर कोई भी और काम करती हो तो सिर्फ अपनी मर्जी से, इस घर के लोगों के लिए, किसी बाहर वाले के लिए या किसी मेहमान के लिए नहीं। हे वेट, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गई थी। होल्ड। अब तो काम होगा। एक्चुअली तुम नौकरों की हथेली जब तक गर्म ना कर दो, तब तक तुम्हारे दिल में मेहमानों के लिए गर्माहट ही नहीं पहुंचती। क्या कर, चलेगा ना? और चाहिए? आई मीन कम तो नहीं पड़ेंगे। एंड डोंट वरी, अगर सर्विस अच्छी लगी तो टिप भी बढ़ा दूंगी। ओके, अब जाओ और इन्हें धोकर फ्रेश करवा दो। 1 मिनट। एक बात याद दिलाना चाहती हूँ आपको, हमारा मुल्क अब आजाद है। कोई किसी का गुलाम नहीं है यहाँ। और हाँ, पहले वाले भी लौटा रही और एक सलाह दे रही हूँ मुफ्त की। हो सके तो लोगों से बात करने का सलीका सीख लीजिएगा, आप ही को फायदा होगा। और हाँ, एक और बात, मैं मानती हूँ कि आप बहुत पैसे वाली हैं, शायद चांद तक को खरीदने की हैसियत है आपकी। और मैं चाहे एक नौकर हूं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत की कमाई में यकीन रखती हूँ, किसी ऊपर की कमाई या चापलूसी की कमाई में नहीं। आप इस घर की मेहमान हैं और इस लिहाज से मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करेंगी। मैं हम मुलाजिम हूं, किसी की गुलाम नहीं हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।